सब एरे सम्स इक्वल के। ठीक है, बहुत सही है, बहुत सही है। तो गाइस इसमें क्या करना है ना, हमको ना एक एरे मिला रहेगा ना, एक एरे मिला रहेगा। लेट्स से ये एरे मिला हुआ है हमको 10 5 7 1 2 5 3, ठीक है। और ना एक नंबर मिला रहेगा के, लेट्स से 15 मिला हुआ है। ओके, तो हमको क्या करना है ना, हमको सारे सब एरे का काउंट चाहिए, कितने सब एरे हैं इस एरे के अंदर विच हैज सम इक्वल्स टू के। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वैसे ऊपर ऊपर से देखो तो एक तो ये सब एरे है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा है, आई थिंक एक ये है, ठीक है। ठीक है, और भी होंगे देख लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें रिटर्न नहीं करना है, हमें फाइंड करना है कितने सब एरे हैं भाई बता दो जिसका सम जो है इक्वल टू के है। बहुत सही है। तो पहली अप्रोच जो माइंड में आती है कि भाई इसका इंडेक्स और डाल देता हूँ अच्छे से, 3 4 5 6। पहली अप्रोच जो माइंड में आती है वो आती है भाई सारे सवेरे निकाल लो, सारे सवेरे का सम देख लो और कंपेयर कर लो। तो उस वाली अप्रोच में क्या कर रहे होंगे, हम सारे सवेरे निकालने के लिए दो फॉर लूप लगा रहे होंगे और हम अपना बिग ऑफ एन स्क्वायर में काम कर रहे होंगे। फाइन, सारे सवेरे कैसे निकालेंगे, एक यहाँ पे आई पॉइंटर फिक्स करेंगे, एक यहाँ जे करेंगे और निकालेंगे इसका सम, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर अपना आई यहाँ पे फिक्स करेंगे, जे यहाँ पे, फिर ऐसे करके निकालेंगे, है ना। तो इस वाली अप्रोच में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर काम कर रहे होंगे। हमें थोड़ा सा बेटर चाहिए, हमको ये वाला सोल्यूशन ना थोड़ा बेटर चाहिए, थोड़ा मतलब काफी बेटर चाहिए। बिग ऑफ एन में करके दिखाना है ना, बिग ऑफ एन में करके दिखाना है। चलो एन स्क्वायर में तो कर लेंगे ना, एन स्क्वायर में तो बच्चों वाला काम है ये। अच्छा, एन में कैसे करेंगे, बिग ऑफ एन में कैसे करेंगे, देखो हम ना कुछ क्यूमुलेटिव सम जैसी चीज होती है उसको यूज करेंगे। क्यूमुलेटिव सम कुछ नहीं होता, क्यूमुलेटिव सम तुम्हें बता देता हूँ, वैसे तुम्हें पता होगा फिर भी बता देता हूँ। इस एरे का क्यूमुलेटिव सम एरे जो होगा ना वैसा होगा, या प्रीफिक्स सम भी कहते हैं कई लोग, ठीक है। 10 का 10 लिखेंगे, फिर 10 प्लस ये वाला 5 15 हो जाएगा, 5 प्लस ये 7 कितना हो जाएगा, 5 प्लस ये 7 23 हो जाएगा आई गेस, ठीक है। 22 हो जाएगा, सॉरी 5 और 2, हाँ 22 हो जाएगा। फिर ये 23 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 33, है ना। ये क्यूमुलेटिव सम होगा। इस क्यूमुलेटिव सम का फायदा क्या है मालूम है तुमको ना, कोई पूछे कि भाई मेरे को तुम यहां से लेके यहां तक का सम लाके दे दो, तो तुम पता क्या करोगे, क्यूमुलेटिव सम में यहां से लेके यहां तक का अदरवाइज सम क्या है, यहां से लेके यहां तक का सम क्या है, 10 है ना, 10 है ना। ओके, तो तुम पता क्या करोगे, तुम ये वाले से ये वाला माइनस कर दोगे और तुमको जो आंसर आएगा ये वाले से ये वाला माइनस कर दोगे, तो 25 माइनस 15 क्या आएगा 10। तो तुम्हें इसका सम मिल जाएगा, तुम्हें यहां से जाके 7 प्लस 1 प्लस 2 करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिल जाएगा और अच्छे से क्लियर आएगा जब आगे देखेंगे। क्यूमुलेटिव सम का मतलब आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तुमको फोर लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट दो फोर लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में काम चले जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हैश मैप बनाते हैं और हैश मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। देखो बेसिकली इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है ना, गेन देखना होता है। सब एरे का मतलब तुम्हें गेन देखना होगा कि तुम्हारा गेन इक्वल टू के कहां कितनी बार आ रहा है। गेन से मेरा मतलब है, देखो ब्लू में करता हूं उसको, हमारा गेन है 15 का हमें सब एरे चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा 10 था, यहां पे हमारा 0 था, सबसे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था। फिर हमारे पास 10 आया, ठीक है। फिर हमारे पास और बढ़ के हमारा गेन 15 हो गया, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक हमने कितना गेन करा, 15 ना। अच्छा, फिर और बढ़ के कितना, 15 के बाद क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो एक चीज और देखो, यहां पे इस वाले 10 से इस वाले 25 तक फिर से तुमने गेन करा 15 का। तो पता है क्या, तुम्हें गेन कैलकुलेट करना है 15, तो एक ये सब एरे हो गया, मतलब 10 से लेके 25 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो एक ये सब एरे हो गया और एक ये वाला सब एरे हो गया जब तुमने यहां पे गेन करा था, है ना। और ऐसे करके तुम्हें गेन अपना देखना है कि 15 का गेन कैसे दोबारा रिपीट होता है, 15 का गेन कैसे दोबारा रिपीट होता है। तो जितनी बार 15 का गेन तुम्हारा रिपीट होगा ना क्यूमुलेटिव एरे के अंदर, उतनी बार तुम्हारे सब एरे होंगे, ठीक है, उतनी बार तुम्हारे सब एरेज होंगे, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट तरीका है समझाने का, पर मेरे हिसाब से इजीएस्ट तरीका है और इसी से आपको बेटर समझ में आएगा। चलो हैश मैप वाला सोल्यूशन इसका देख लेते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये हैश मैप है, इसमें कुछ की होगी कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो हैश मैप में हम क्या रख रहे हैं,
क्यूमुलेटिव सम्स रख रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव सम में पहला जो है 0 1 डाल दे रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों की, भाई ये 0 1 ऐसी प्रॉब्लम में क्यों डाल देते हैं। देखो यार, ये ना इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव सम। हमको गेन चेक करना है 15, तो अगर हमको गेन चेक करना है यहां से लेके यहां तक का, तो इसके किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 0 के रिस्पेक्ट में ना। पहले हमारा सम 0 था, मैंने बताया था ना, 0 से 10 गया, फिर 15 गया, फिर उसके बाद 22 गया है ना। तो 0 से तुम्हारा 10 हुआ ना, तो इस 0 का मतलब क्या है, तुम्हारा सम 0 था, और 0 कितनी बार था, एक बार तो 0 हमें मिल चुका है सम। तो ये हमने डाला है कि हमें 0 सम मिल गया एक बार। ये सम है क्यूमुलेटिव सम, और ये क्यूमुलेटिव सम की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो और आगे आगे बढ़ेंगे, एकदम से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा 0 1 समझ में आ गया। अब देखो ब्लू ही रहने देते हैं। तो चलो, अब तुम्हें क्या मिला, तुम्हें सम माइनस के चेक करना है इसमें पड़ा हुआ है या नहीं। अगर सम माइनस के इसमें पड़ा हुआ है, मतलब तुम्हारा गेन जो है रिपीट हो गया, देन यू शुड इंक्रीमेंट योर आंसर, योर फाइनल आंसर बाय द वैल्यू ऑफ दिस की, देखो समझोगे, तुम यहां पे आए, मतलब तुम्हारा, मैं ये एक सेकंड में ना ग्रीन कलर में क्यूमुलेटिव एरे बना देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, है ना। चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ना क्यूमुलेटिव एरे बना दिया, इससे आपको थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक का सम क्या है, 0 इंडेक्स तक का सम क्या है, गेन क्या है 10। ठीक है, तो क्या 10 माइनस 15 एग्जिस्ट करता है, 10 माइनस 15 इज व्हाट, -5। -5 तो नहीं एग्जिस्ट करता, पहले कभी नहीं आया -5, पहले कभी क्यूमुलेटिव सम -5 नहीं आया। ये हमारा इनिशियल आंसर 0 है। नहीं आया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक क्यूमुलेटिव सम डाल देंगे कि भाई हमने 10 तो ढूंढ लिया है क्यूमुलेटिव सम जो अभी एक बार आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैजिक, अब क्यूमुलेटिव सम हमारा 15 है, क्यूमुलेटिव सम हमारा, सॉरी आवर आंसर इज इनिशियली 0, सो क्यूमुलेटिव सम हमारा 15 है। 15 माइनस, अब हमारा के क्या है, ये क्यूमुलेटिव सम है। ठीक है, के क्या है 15, सो 15 माइनस 15 इज व्हाट, 0। ठीक है, एंड 0 इज एक्चुअली एग्जिस्ट इन आवर हैश मैप। तो इसका मतलब पता है क्या है, कि हमने गेन करा 15 का, 0 था, और अगर हम उसमें से ये वाला हटा दें तो दोबारा है, मतलब हमने गेन करा 15 का। देखो 0 10 15, यहां पे हमने गेन करा ना 15 का, तो इसी चीज को ट्रेस करने के लिए यहां पे हैश मैप है ना। तो क्योंकि 0 पहले से पड़ा हुआ है यहां पे माइनस करने के बाद, इसका मतलब हमने ये गेन करा है, और गेन करा है तो हमारा आंसर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी से अपडेट हो जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 0 1 डाला था, और 0 1 वैसे भी डालना चाहिए क्योंकि एम्प्टी एरे इज आल्सो अ सब एरे ऑफ अ क्यूमुलेटिव एरे। ठीक है, तो चलो इसके रेफरेंस के लिए हमने डाला था, तो हमारा आंसर जो है 0 से लेके 1 हो जाएगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये वाला जो क्यूमुलेटिव सम था हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि पहले नहीं था, अगर होता तो अपडेट कर देते फ्रीक्वेंसी, नहीं है तो नई की वैल्यू बना के डाल देंगे। चलो आई होप धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी चीजें, और क्लियर होंगी। देखो अब हम यहां पहुंचे, अब हमें मिला ही 22, 22 माइनस 15 इज व्हाट, 22 माइनस 15 इज 7, राइट, 7 ना, 7 तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब पहले का भी 7 नहीं आया, और 15 अगर हम उसमें ऐड करें तो भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सब एरे नहीं है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है हमें नहीं गेन मिला, मतलब नहीं, ये इसको नहीं देखो, मतलब नहीं गेन मिला। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 22 एज अ न्यू क्यूमुलेटिव सम विच हैज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 हम डाल देंगे। चलो और चीजें क्लियर होंगी। अभी तक हमको ये वाला सब एरे तो मिल गया है, इसका काउंट मिल गया है यहाँ पे, है ना। चलो ग्रीन कर लेते हैं इसको, और फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 23। सो 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 इज 8, और 8 भी नहीं पड़ा तो कुछ नहीं करेंगे। चलो ठीक है, 23 का की वैल्यू प्लेयर बना के डाल देंगे, पहले पड़ा होता था फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देते। अब आते हैं 25 पे। अब देखो मैजिक, 25 माइनस 15, 15 इज अवर के, इज 10, एंड 10 इज एक्चुअली एग्जिस्ट इन अवर हैश मैप, 10 इज एक्चुअली एग्जिस्ट इन अवर हैश मैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आंसर जो है एक से और इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी से और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो +1 कर देंगे तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। पर 2 क्यों हो गया, देखो 2 इसलिए हो गया क्योंकि हमें गेन फिर से मिल गया 15 का। हमें जहां पे 10 था, यहां तक 10 था क्यूमुलेटिव सम, और यहां पे 25 है, यहां पे 25 है, तो हमें गेन मिल गया ना, फिर से गेन मिल गया, इसका मतलब 10 दोबारा आ गया यहाँ पे, तो मतलब हमें 15 का गेन मिल गया। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से हमारा आंसर अपडेट करना चाहिए। और देखो ये वाला सब एरे जो है ना, ये वाला सब एरे, इसका सम भी 15 है, तो दैट्स व्हाई वी आर इंक्रीमेंटिंग अवर आंसर बाय 1, एंड वी शुड ऑल्सो
make a new key value pair which has key equals to 20, which has key equals to 20, this is 23, this is 25 and 1. चलो तो तुम्हें दो सब एरे मिल गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला. बहुत ही सही है ना, बहुत ही सही है. एक ये वाला और एक ये वाला. आई होप आपको आप समझ में आ रहा है गेन वाला फंडा ना, गेन वाला फंडा. अब चलो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव सम पे जाते हैं. नेक्स्ट क्या है 30. ठीक है. सो 30 minus 15 is what? 30 minus 15 is 15 and 50 is actually exist in our hash map. That means हमें फिर से जो है गेन मिल गया है हमारे k के बराबर, है ना. 15 का गेन फिर मिल गया हमको. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो हमारा आंसर जो है +1 हो जाना चाहिए. तो हमारा फाइनल आंसर जो अभी तक का आंसर जो है वो 3 हो गया. तो चलो बहुत सही है. तो इसका मतलब क्या, हमको एक और सब एरे मिल गया. कौन सा सब एरे है वो? ये वाला सब एरे है ना. इसका भी तुम देखोगे सम जो है 15 है. फाइन, इसकी बात कर रहे हैं हम. तो इसलिए हम ये गेन को ट्रेस करने के लिए हैश मैप बना रहे हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट और चले जाते हैं और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को. दिस इज 33 and 33 minus 15 is what? 33 minus 15 is I think 18, and 18 is not exist in our hash map, so we'll do nothing. We'll create a new key 33 and 1, and this and since we have iterated over all the values of our cumulative array or our array, then our final answer should be this a and s. So our final answer should be 3. ठीक है. तो ये हमारा आंसर था. ये इसकी एल्गोरिथम थी सॉल्व करने की और लॉजिक था. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और हमने बिग ऑफ एन में एक इटरेशन में इसको सॉल्व कर दिया है. फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं. बहुत ही ज्यादा सिंपल कोड है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल कोड है. हमने ये सम लिया, ये रिजल्ट लिया और ये हैश मैप ले लिया. रिजल्ट इज अवर ये जो है ये आंसर है. और सम जो है हमारा, हम एरे नहीं बनाएंगे, क्यूमुलेटिव सम करते रहेंगे. ठीक है. देखो यहां तो मैंने एरे तुम्हें समझाने के लिए बना लिया. पहले हमारा सम जो है वो 10 रहेगा. ठीक है. पहले हमारा सम 0 रहेगा, तो इसके लिए की वैल्यू बना दिया. फिर हम इस पे आए तो 10 कर दिया इसको. ठीक है. फिर जब इस पे आए तो 5 और ऐड कर दिया, है ना, 15 कर दिया. फिर इस पे आए तो 7 और ऐड कर दिया, 22 कर दिया. तो ये एरे नहीं बनाएंगे, इसी सम से काम चला लेंगे, इसी सिंगल वेरिएबल से काम चला लेंगे. तो यही वो सिंगल वेरिएबल है सम. ये हैश में बनाएंगे की वैल्यू पेयर, और ये पहला की वैल्यू पेयर डाल देंगे 0 1. 0 1 क्यों डालेंगे आपको क्लियर है. चलो एक फोर लूप लगाएंगे और ये सम को पहले क्यूमुलेटिव सम बनाएंगे. सम इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ आई करके, और चेक करेंगे क्या सम माइनस के एग्जिस्ट करता है हमारे हैश मैप पे. अगर करता है तो हमको गेन मिल गया है. तो हम अपने रिजल्ट में उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे. नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल एक नया की वैल्यू पेयर बना देंगे अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती, वरना उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे बाय 1, और फाइनली अपना रिजल्ट कर देंगे रिटर्न. और यही था इसका सिंपल सा कोड एंड सॉल्यूशन इन बिग ऑफ एन. फाइन. तो इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.